नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दक्षिण दिल्ली में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय धवन जी मौजूद हैं, जो कि जिला महामंत्री हैं बीजेपी से। चुनावों का वक्त नज़दीक आता जा रहा है नगर निगम के, तो इनकी क्या तैयारी है जिले को लेकर, रिगार्डिंग इनसे आज बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका रेट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद वंदना जी। सर, सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। मैं आपको, महेंद्र जी, आपकी पूरी टीम और सभी अपने देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि 2 साल बहुत सख्त रहे हैं, तो आने वाला टाइम खुशियों भरा है सभी के लिए। मैं ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ जी। सर, शुरुआत करते हैं। जो मोदी जी के जन्मदिन पर पखवाड़ा का आयोजन किया गया था, उसमें आपको एक अहम भूमिका दी गई थी, तो उस भूमिका को निभाते हुए आपने लोगों की किस तरह से सहायता करी? देखिए, जो हमारी संगठन का भी भाव है कि सेवा ही संगठन, तो उसी भाव को लेते ही हमने प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को 15 दिन हमने मनाया, और उसमें हमारा एक ही हेतु था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा प्रदान कर पाएँ किसी न किसी रूप में। तो मैं ज़िले की तरफ से जिला प्रमुख के नाते इस काम को देख रहा था, तो इसको हमारी कोशिश ये रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूट करें। कि देखो, अल्टीमेटली एक राजनीति कोई सत्ता प्राप्ति का काम नहीं है, अल्टीमेटली ये सेवा का काम है, जिसके लिए हम सब अपने कामों को छोड़ के इस काम में लगे हुए हैं। तो इसमें हमारी कोशिश थी, जैसे कि एक दिन हमने रखा कि पूरी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं ने कोशिश करी, ब्लड डोनेशन कैंप में अपनी हिस्सेदारी दी। एक दिन हमने रखा, सभी ने अपना कहीं ना कोई भंडारा लगाया। एक दिन हमने रखा कि कहीं ना कहीं, जैसे कि हम कोई ना कोई, किसी को चश्मों की ज़रूरत है, किसी को कृत्रिम अंग की ज़रूरत है, हमने वो रखा। एक दिन हमने एक बहुत मेगा कैंप लगाया, जिसमें कम से कम 10 तरीके के डॉक्टर्स ने अपनी भूमिका रखी अपनी उसके अंदर, और पूरे हमने अपने जिला कार्यालय को एक काइंड ऑफ नर्सिंग होम में कन्वर्ट किया। इसमें डॉक्टर SCL गुप्ता जी, जो बत्रा के चीफ रहे हैं, वो इसके प्रमुख थे, और कोशिश रही थी हमने एक हफ़्ता उस पर मेहनत करके कम से कम मेरे हिसाब से अंदाजन 500 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी दी। उन्होंने, कईयों ने अपने ब्लड टेस्ट कराए, कईयों ने अपना लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उनके कई सारे टेस्ट थे। तो उसमें कोशिश रही थी, बहुत अच्छी भूमिका रही, किसी न किसी रूप से हम सेवा और अपना पार्टिसिपेशन दे पाएँ। तो हमने 15 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम रखे, विचार गोष्ठियाँ रखी कि किस तरीके हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबने अपनी भागीदारी दी, और मैं बहुत खुशी से कह रहा हूँ कि एक हमने 15 दिन जो सेवा पखवाड़ा जो दक्षिण दिल्ली में चला, उसमें हमने एक बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम करके दिए और कोशिश करी, और लोगों ने उसको बहुत सराहा। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है जी। सर, चुनावों का माहौल चल रहा है, तो जैसे श्रीनिवासपुरी की बात करते हैं, तो उस एरिया के अंदर कई सारे कैंप और कई सारी बस्तियां भी हैं जिनके वोट बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वहाँ पे झाड़ू का बोलबाला है। ऐसे में बीजेपी को बहुत समस्याएं आ सकती हैं। देखो, मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से बात कहना चाहूँगा कि झाड़ू का बोलबाला ठीक है, उन्होंने एक उम्मीद से वोट दिया था कि ये लोग आएंगे तो एक अच्छी सेवा भाव से लोगों के काम करेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ अपनी 5 विधानसभा के अंदर कि जहाँ पे एक में हमारे विधायक रामवीर जी हैं, बीजेपी के विधायक, और बाकी 4 विधानसभाओं का फ़र्क हमें सामने सामने को देख को मिलता है कि बिल्कुल ही मिसिंग है। मतलब विधायक का कहीं पर कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई काम नहीं है, और उसकी जगह अगर हम एक बीजेपी के विधायक जो हमारे रामवीर सिंह विधुड़ी जी हैं, जो दिल्ली के LOP हैं, उनकी विधानसभा में जाओ तो एक ही काम होता है कि विकास के काम। मेरे ख्याल से मेरे कोई संडे नहीं देख पाता जब 5 से 7 वो उद्घाटन ना करें या कार्यक्रमों को अंजाम ना दें। तो लोग बेसिकली, हम काम करने के लिए लोग काउंसलर, MLA, MP बनते हैं, और जो MLA जो हैं इनके, उन्होंने बिल्कुल काम से बिल्कुल वो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेटों में अपना टाइम दे रहे हैं। और आपके चैनल पे आपने खुद भी इस चीज़ को अच्छे से कवर किया कि किस तरीके से इन्होंने दिल्ली को शराब की नगरी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरीके की शराब पॉलिसी है, उसमें टोटल करप्शन रहा, और जो इन्होंने कहा 2% से कमीशन 12% कर दिया, तो टोटल इसके अंदर जो रही पूरी की पूरी इसके अंदर अपनी करप्शन रही है। और वो देखो, CBI और ED इन चीज़ों को देख रही हैं, और वो सब आपके सामने भी आएगा किस तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपए का आदान प्रदान किया जिस तरीके की, और जिससे दूसरे स्टेटों में ये पैसा लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिका थी वो बिल्कुल भी लोगों को काम करके देने की नहीं थी, जिस तरीके उन्होंने काम किया जी। लेकिन सर, आपके जितने भी काउंसलर हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, तो ऐसे में कैसे जीतेंगे आप? देखो, ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में गलतफहमियाँ हैं कि हमारे काउंसलर्स की कामकाज को लेकर जो आपने विषय रखा है। देखो, ये काउंसलर्स ने, जो मैं अगर आपको पुराना इतिहास भी अगर आपके सामने रखूं, तो जब कांग्रेस का दौर हुआ करता था तो उस समय सिर्फ सुनने में भी आता था, और हम देखते थे कि कागज़ों में ही रोडें बन रही हैं, और कहीं ना कहीं गुणवत्ता के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर
जो भी सड़क बन रही है वो 6 महीने में 2 महीने में वो ख़राब हो जाती थी, क्योंकि सीमेंट डलता ही नहीं था। कहीं भी अगर क्या कहते हैं जो मलेरिया एम्प्लॉयज़ जो थे सभी के सभी, वो उनके ठेकेदारों को पैसे चले जाते थे, उनके घर बैठे बैठे पैसे मिल जाते थे, वो नौकरी कहीं और करा करते थे और सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता था। और हर जिसे कहते हैं ऑफिस के अंदर आज की डेट में मशीन लगी हुई है थंब इम्प्रेशन वाली, वो 9 बजे आएंगे तो उनका जो अपना ड्यूटी काउंट होगी और जब 5:30 जाएंगे तब करेंगे। तो एक अच्छी व्यवस्था को देने की एमसीडी ने कोशिश करी है। और जो देखो, मैं तो आज बहुत खुशी से बात कर रहा हूँ कि जो एक सख्त दौर हमारे पे कोरोना का आया था, उसमें हमारे एमसीडी काउंसलर ने जो काम करके दिखाया है वो अपने आप में बहुत ही तारीफ़ के लायक है। कि लोग उस समय घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन हमारे एमसीडी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोगों के घर जाकर और वहाँ पर उनको कहीं पर वहाँ पर उनको अपना सफाई अभियान कर रहे हैं। और वो कूड़ा जो कि लोग देखो, आज इतना डर था लोगों को, इतना इन्फेक्शन से डर था, लेकिन वो लोगों के घर जा रहे थे। और मेरे को अगर मैं अपने वार्ड में देखूं तो इतने लोग थे जो कि खुद ही लोगों के यहाँ जा जाके वो कोरोना से कहीं ना कहीं पीड़ित हो गए, कि जिस तरीके कूड़े से उस हिसाब से। और मैं अगर याद करूं, जो मेरे पास जानकारी थी, अगर हमारे पास दिन में अगर 15 कॉल आ रही थी कि कहीं कोरोना वालों के परिवार से कहीं कूड़ा उठाना है या उनके घर में अपना सफाई अभियान करना है, तो उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं अपना बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने किया। और मेरे पास डेली हर प्रोग्राम की फ़ोटोज़ आती थी कि भाई क्या कहते हैं ये हमने लिया, और 2 से 3 घंटे में उन्होंने इस काम को करके दिखाया है, जो एक बहुत ही तारीफ़ के लायक है। और मैं एमसीडी की पूरी टीम को इसके लिए बधाई दूंगा, जिस तरीके उन्होंने कोरोना वॉरियर्स का रूप धारण करके, और जिस तरीके उन्होंने इतनी बड़ी महामारी में, जबकि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, किसी को इतना डर की स्थिति में थे कि लोग अपना घर बंद करके बैठे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एमसीडी एम्प्लॉय उनके घर आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरीके का काम किया वो एक अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा और वो तारीफ़ के पात्र हैं। और जो एमसीडी काउंसलर्स के हमारे काम है, तो वो उन्होंने इतने काम किए हैं जो कि मैं देखता हूँ कि आधे काम वो हैं जो कि एमएलएस के होते हैं, वो काम भी उन्होंने करके दिखाए हैं। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा जो जिस तरीके एमएलए हमारे काउंसलर्स ने काम किया है। और उम्मीद करूँगा कि क्या कहते हैं जिस तरीके, और दिसंबर में चुनाव है और आगे एमसीडी में हमारी सरकार आएगी तो हम इससे और भी बढ़िया काम करके दिखाएंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। सर, अभी हाल ही में रामलीला ग्राउंड में कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन रखा गया, लेकिन उसका नाम दिया गया पंच परमेश्वर, तो ऐसा क्या रीज़न था? देखो जी, मैं बड़ी खुशी से कहना चाहूँगा कि हमारा जो हमने बेसिकली जो निगम चुनाव का बिगुल है वो हमने वहाँ से उस दिन हमने शुरू किया है कि हमारे निगम चुनाव की शुरुआत हुई है। और इसमें हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। और मैं पुराना भी इतिहास आपको थोड़ा याद कराना चाहूँगा। जब 2017 में चुनाव थे तो यही रामलीला ग्राउंड में ये प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर अमित शाह जी ने अपना समय दिया था, मार्गदर्शन किया था, वहीं से हमारे इलेक्शन का टेम्पो स्टार्ट किया था। और आप लोगों की जानकारी में भी आया होगा, ये जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था, मतलब हमने जितने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि, क्योंकि पंच परमेश्वर की मैं आपको थोड़ा जानकारी भी देना चाहूँगा। पंच परमेश्वर की डेफिनेशन ये है कि हमारे हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर 5 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इस पूरे पोलिंग स्टेशन की चिंता करते हैं, हर कार्यकर्ता की देख रेख करते हैं, उनके दुख सुख में साथी बनते हैं। और एक जैसे इसमें युवा कार्यकर्ता होता है, इसमें महिला कार्यकर्ता होता है, एक गार्जियन होता है, एक BLA1 इलेक्शन का काम देखते हैं कि जिन्होंने देखना है, और एक वहाँ का प्रमुख कि इस ब्लॉक का या इस पोलिंग स्टेशन का वो प्रमुख है। तो ऐसे 5 लोग हर ब्लॉक से। तो हमारे पास जैसे 946 बूथ हैं हमारे दक्षिण दिल्ली के अंदर, तो 5 मिला के अराउंड 4500 के आसपास की संख्या हमारे यहाँ से जानी थी, और 4000 से ज़्यादा की संख्या हमारे डिस्ट्रिक्ट से गई यहाँ से उस कार्यक्रम के। तो एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था उन्हें, क्योंकि उन्हें हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे को संबोधन दें, अपना मार्गदर्शन दें। तो सभी कार्यकर्ताओं ने जाकर उनका संबोधन सीखा, और ये प्रोग्राम में जाके देखा कि लोगों की मैं कहूँगा रैली में इतने लोग नहीं होते जितने हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में उस दिन पहुंचे हुए थे। तो हमारे इस एक सफल आयोजन के लिए मैं हमारी पूरी टीम को भी बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने पूरा प्रयास किया कि सभी कार्यकर्ता रामलीला ग्राउंड पे 9 बजे तक गए, और 2 बजे तक हर कार्यकर्ता वहाँ पे रहा, जब तक नड्डा जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ने अपना संबोधन दिया। उसके बाद सभी कार्यकर्ता वहाँ से उठे। जी सर, विधानसभा चुनाव हुए तब भी आपका नाम बहुत आगे था, और आज जब निगम के चुनाव चल रहे हैं उसमें भी आपका नाम सबसे आगे चल रहा है, तो क्या लड़ना चाहते हैं आप, विधानसभा चुनाव या निगम चुनाव? देखो, मेरे लिए विधानसभा या निगम चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं एक पार्टी का, एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ, और एक महामंत्री होने के नाते मेरा
जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि मेरे पास जितनी सीटें हैं 20 सीटें निगम की लगती हैं जो पहले थी, अब डिलिमिटेशन के बाद 18 सीटें हो जाएंगी और 18 में से मैक्सिमम सीटें हम जीत पाएँ, ऐसा मेरा प्रयास रहा है। और उसके लिए हम अपने पूरी टीम के साथ हम पूरी मेहनत करते हैं कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत पाएँ। पिछली बार 20 सीटें थी तो हमने 13 जीती थी, इस बार 18 सीटें हो जाएंगी डिलिमिटेशन के बाद, तो हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीत पाएँ। और मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि इस पे हमें कामयाबी मिलेगी। जिस तरीके हमारे कार्यकर्ताओं ने काम करके दिखाया है और जिस तरीके दूसरी पार्टियों का देखा है कि वो नज़र ही नहीं आए कोरोना टाइम में और दुख सुख में कहीं नज़र ही नहीं आते, तो सिर्फ पोस्टर लगाने या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होने से काम नहीं चल पाता, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके अपने काम का छोड़ के और एक सेवा भाव से काम किया है, तो मैं आश्वस्त हूँ कि हम मैक्सिमम वार्ड, ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड हम इसके अंदर जीतेंगे और दोबारा निगम में हमारी सरकार बनेगी। जी सर, वार्डों का परिसीमन हो चुका है। चुनाव आयोग द्वारा महिला सीट और पुरुष सीट भी आरक्षित कर दी गई है। सबसे ज़्यादा सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है 56%। तो देखा जा रहा है कि बीजेपी इससे ज़्यादा प्रभावित है, ऐसा क्यों? देखो, इसमें बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। एक महिला सशक्तिकरण का हमारा अभियान पहले से रहा है कि महिलाएं भी आगे बढ़ें और उनके लिए 50% रिज़र्व सीटें रखी गई हैं। और जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी जो नॉर्म्स दिए हैं, हम इलेक्शन कमीशन के हर डिसीजन को स्वागत करते हैं। ठीक है, देखो कहीं किसी ने तैयारी करी होती है और उसकी सीट लेडीज़ होती है तो थोड़ा सा बहुत पर्सनल लेवल पे क्या कहते हैं, इंसान को लगता है 2-4 दिन के लिए, लेकिन सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो सब इन चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि देखो, संगठन का जिस पे भी जिम्मेवारी है उसका काम चुनाव लड़ना नहीं है, उसका काम वो सेवा भाव के लिए वो जुड़ा है और उसका काम है जिसको पार्टी टिकट देती है उसे चुनाव जितवाना उनका काम है। तो कहीं ना कहीं अपना जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको वो बखूबी चुनाव लड़वाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सब, और ये सब ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। जी सर, जिले के महामंत्री होने के नाते निगम चुनावों में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ज़िले के महामंत्री होने के नाते पहले हमारे पास दक्षिण दिल्ली ज़िला के अंदर 20 सीटें थी, अब 18 सीटें हो गई। पहले हमने 20 में से 13 जीती, अब 18 में से हम कोशिश करेंगे कि हम पिछली बार 13 जीती तो उससे ज़्यादा सीटें हम जीत कर दिखाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और जो मैं देख पा रहा हूँ, एक अच्छा वातावरण दिल्ली में बना हुआ है। लोग देख रहे हैं कि आज विधानसभा चुनाव में लोगों ने उनको वोट किया था और क्या स्थिति रही कि आज तक विधायक की शक्ल नहीं देख पाते, कोई काम किसी तरीके नहीं हो पाते। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने भाजपा का भी काम देखा है और हमारे पार्षद जहाँ पे रहे हैं उन्होंने एक अच्छा काम करके दिखाया है, जिसका हमें एडवांटेज हमें ज़रूर मिलेगा और हम निगम चुनाव में अच्छे वोटों से जीतेंगे। जी सर, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल। कालका जो विधानसभा है उसमें 3 वार्ड है। अगर पार्टी आपको मौका देती है चुनाव लड़ने का तो आप कौन से वार्ड की तरफ रुख करेंगे? देखिए, कालका जी विधानसभा में मेरी लास्ट 20 साल में वर्किंग रही है। सबके दुख सुख का साथी रहा हूँ, हर कामों के लिए उनको मैंने अंजाम देने की कोशिश करी है। और जिसे कहते हैं अपना इस समय जो सिचुएशन, जो कुछ सीटें फीमेल हैं कुछ मेल हैं, लेकिन जो पार्टी डिसाइड करेगी कि जिस सीट के ऊपर उन्हें लगता है कि मैं एक राइट कैंडिडेट हो सकता हूँ तो पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। लेकिन आज की डेट में जैसे मेरा गृह वार्ड जो है वो श्रीनिवासपुरी वार्ड है, जहाँ पे मेरा रेजिडेंस ईस्ट कैलाश में है और जहाँ पे मेरी पुरानी वर्किंग है। तो लास्ट 20 साल से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे ईस्ट कैलाश का मैं प्रभारी रहा हूँ और हर लोगों के साथ अपने पर्सनल रिलेशन है। कोई ये नहीं कि हमें चुनाव के लिए मिलना है करना है। तो हमने इतने साल 20 साल में इतने चुनाव लड़वाए हैं और श्रीनिवासपुरी वार्ड एक हमेशा से हमने कोशिश रही है कि हम ये वार्ड जीतें। और इसके बाद मैं पुराना भी आपको इतिहास आपके सामने रखना पाऊँगा कि एक टाइम के अंदर जब बीजेपी में की कोई स्थिति, क्योंकि ये जिस समय झाड़ू का चला तो ऐसी स्थिति भी आई कि हमने 20 में से कुछ वार्ड हारे, लेकिन तब भी हमने इस वार्ड को अपना बचा के रखा। और ये हमारा एक ऐसा, क्योंकि हम हमेशा सभी पूरे वार्ड के सभी लोगों के साथ दुख सुख के साथी हैं और सभी मार्केट एसोसिएशंस हो गई, सभी RWs हो गई, सबके साथ हमारा रेगुलर बेसिस पे उठना बैठना है, सबके साथ अच्छे हमारे संबंध है। और अगर पार्टी मेरे को जिम्मेवारी देती है इस श्रीनिवासपुरी वार्ड से तो कोशिश रहेगी हम उससे ज़्यादा वोटों से जीत कर हम जीतने की स्थिति में रहेंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। बाकी संगठन का निर्णय जो भी रहेगा मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूँ और आगे भी उस तरीके पार्टी के निर्णय के साथ मैं हमेशा रहूँगा। जी हमने बात करी दक्षिण दिल्ली जिला महामंत्री विजय धवन जी से। आगे आने वाले टाइम में जो चुनाव आ रहे हैं उनमें इनकी एक बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि 2017 की तरह 2022 में जो MCD चुनाव होने जा रहे हैं, क्या बीजेपी वापसी करेगी या नहीं करेगी?